रक्षाबंधन का पावन पर्व श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की रक्षा के लिए उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं। भाई बहनों को जीवन भर उनकी रक्षा करने का वचन देती हैं। रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर आप सभी को हमारे चैनल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनेंगे रक्षाबंधन की पौराणिक कथा को। प्राचीन समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार के 3 पुत्र और 3 बहुएं रहती थीं। साहूकार की सबसे छोटी बहू सबसे ज्यादा संस्कारी एवं सुशील थी और साथ ही वह भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी। वह खूब पूजा पाठ किया करती थी। सावन के महीने में साहूकार की दोनों बड़ी बहुएं रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने अपने मायके जाने की तैयारी करने लगी, जिस कारण से रात में जल्दी सो गई और सुबह जल्दी उठकर घर के सभी कामों को करने लगी। तो सबसे छोटी बहू ने बड़ी बहुओं से पूछा कि क्या कारण है दीदी, आज आप जल्दी जल्दी सभी कामों को क्यों कर रही हैं? तो उनकी जेठानियों ने कहा, कल रक्षाबंधन का त्योहार है, हम लोगों को अपने अपने भाई को राखी बांधने अपने अपने मायके जाना है। तेरा तो कोई भाई नहीं है, तू क्या जाने रक्षाबंधन के त्योहार का महत्व, भाई बहन के रिश्ते का महत्व। यह सुनकर छोटी बहू को बहुत बुरा लगा। तब वह भगवान कृष्ण की मूर्ति के समक्ष खड़ी होकर रोने लगी और कहने लगी, यदि मेरा भी कोई भाई होता तो आज मैं भी अपने मायके जाती। अगले दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। सुबह सुबह उसके घर उसके दूर के रिश्ते का एक भाई आया और आकर साहूकार से बोला, यह मेरी बहन है, मैं इसके दूर के रिश्ते का भाई हूँ और इसे रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने साथ अपने घर ले जाने आया हूँ। यह सुनकर साहूकार का बेटा बोला, इसका तो कोई भाई नहीं है, फिर तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं इसके दूर का भाई हूँ और कई सालों से परदेश में रहता था। अब उसके समझाने पर साहूकार और उसका बेटा मान गया तथा छोटी बहू को उसके साथ भेजने के लिए तैयार हो गए। परंतु छोटी बहू के पति के मन में कुछ शंका थी और इसीलिए वह बोला, आप इसे ले तो जाइए, परंतु इसे वापस लेने मैं खुद आऊंगा। ऐसा कहकर उन्होंने छोटी बहू को उसके भाई के साथ भेज दिया। रास्ते में चलते चलते छोटी बहू ने अपने भाई से पूछा, भैया तुम इतने सालों तक कहाँ थे और इससे पहले रक्षाबंधन पर मुझसे कभी भी राखी बंधवाने क्यों नहीं आए? तब उसके भाई ने कहा कि बहन, मैं 7 समंदर पार परदेश में कमाने गया था। थोड़ी ही देर में वह दोनों अपने घर पहुँचे तो घर में भाभी ने अपनी ननद का बहुत ही प्यार से स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। इसी तरह हंसी खुशी में समय बीत गया और एक दिन छोटी बहू का पति उसे लेने उसके घर आया तो महल जैसा घर और शानो शौकत देखकर वह चकित रह गया। भैया और भाभी ने उसकी खूब आव भगत की। अगले दिन सुबह सुबह भैया और भाभी ने उसे उसके घर के लिए विदा किया। उसको खूब सोना चांदी हीरे जवाहरात आदि दिए। अब थोड़ी दूर जाने के बाद में ही छोटी बहू के पति ने कहा, अरे मैं गलती से अपना कुर्ता तो वहीं भूल आया हूँ। तब वह बोली, कोई बात नहीं, आपका कुर्ता तो पुराना था, अगर इतनी दूर वापस जाएंगे तो घर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा। लेकिन उसके पति ने कहा, मैं वापस जाकर अपना कुर्ता लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वह दोनों उसके भाई के घर के लिए वापस चल दिए। अब वे जैसे ही भाई के घर के पास पहुँचते हैं तो वहां उन्होंने देखा कि भाई के महल के समान घर की जगह पर एक पीपल का बड़ा सा वृक्ष है और उसी वृक्ष पर छोटी बहू के पति का कुर्ता टंगा हुआ है। यह देखकर छोटी बहू का पति बहुत नाराज हुआ और अपनी पत्नी से बोला, यह क्या काला जादू है?
कौन था वो जो तेरा भाई बनकर तुझे यहाँ लेकर आया था? मुझे तो पहले से ही शंका थी, इसीलिए तो मैं तुझे बुलाने आया था। सच सच बता वह कौन है? ऐसा कहकर वह छोटी बहू को मारने लगा। इतने में तेज प्रकाश के साथ भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहां पर प्रकट हुए और छोटी बहू के पति से बोले, मत मारो इसे, यह मेरी बहन है। हर साल रक्षाबंधन के त्योहार पर यह मुझे राखी बांधती आई है और अब मैंने इसका भाई होने का फर्ज निभाया है। इसे मैंने अपनी बहन माना है। अब छोटी बहू और उसका पति भगवान कृष्ण को देखकर उनके चरणों में गिर गए। मित्रों, अगर आज की रक्षाबंधन की कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसे ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।